सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहुणं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या जकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। छंद क्रमांक 6 अध्याय 4 लघु तत्व विस्फोट। पढ़िए। तत्त्वममितवान्वया अमितनन्ता व्यतिरेककेलयः त्वमेव चित्पूर्वचमत्कृतैः पुरस् तथापि दैवेक्तिवावभाससे। हे देव, यद्यपि आपके ये गुण अनंतपने को धारण करते हैं और ये पर्यायों की संततियां अनंत हैं, तो भी एक चैतन्य के चमत्कार से स्फुरित होते हुए आप एक के समान जान पड़ते हैं। हेडिंग क्या है इसका? आप अनंत रूप होकर भी एक रूप ही प्रतीत होते हैं। इसकी बहुत सुंदर संदेश, इसकी चर्चा आज करेंगे। आप अनंत रूप में दिख करके भी एक ही प्रतीत होते हैं। एक रूप प्रतीति करना ही सम्यक दर्शन है। एक और अनेक, कल चला था एक और अनेक। जो एक गुण को देख करके उतना सा मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि है, और अनेक गुण को देख करके अनेक रूप मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि है। क्या कहा? एक गुण देखा उतना ही मान लिया, इतना ही तो है। एक गुण देख करके उतना सा मानना है, ये भी मिथ्यात है। और अनेक गुणों को देखकर अनेक रूप मान लेना, ये भी मिथ्यात है। अंतर समझ आ रहा कुछ? आप में गुण अनंत हैं और एक गुण जितना ही माने ये मिथ्यात्व है, और अनंत गुण है इसलिए अनंत गुण रूप माने ये भी मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन कब होगा? जब वो अनंत गुणों को जानकर, अनंत एक बहुत प्यारा शब्द है, अनेकांतात्मक। आत्मक शब्द एक को कहता है, अनेकांतात्मक एक अनेकांत स्वरूपी आत्मा का अनुभव करता है, वो सम्यक है। समझ आए? 3-4 बार बोले। आप कैसे हैं? अनंत रूप होकर के भी एक रूप ही प्रतीत होती है। ये सम्यक दृष्टि की निशानी है, एक रूप प्रतीत होना। कठिन नहीं है, सरल है। दृष्टांत देंगे तो एकदम ही सरल लगेगी ये चीज कि अनंत रूप में दिखाई देने पर भी एक रूप प्रतीत होती है। आप
जितनी अनुभूतियां होती हैं वो अभेद की होती हैं, एक की होती हैं। अभेद अनेक की अनुभूतियां हो ही नहीं सकती हैं आपकी। क्या कह रहे हैं? अनेक की अनुभूतियां हो ही नहीं सकती, एक की अनुभूति होगी। अब दृष्टांत दें तो जल्दी समझ में आएंगी ऐसी बात है। विवाह होता है तो किसकी शादी किससे होती है? हाथ की शादी हाथ से होती है। क्यों? पाणी ग्रहण, हाथ ने हाथ को ग्रहण किया, शादी कौन से हुई? हाथ से। अब कोई इतना सामान है तो भी मिथ्या दृष्टि है। और कोई व्यक्ति ऐसे कहे सुनो हमारी शादी लड़की से भी वही, बाकी बालों से भी वही, बाकी नाक से भी वही, बाकी कान से भी वही, बाकी पैरों से भी वही, तो कैसा लगेगा? तुम पाणी ग्रहण में कर ग्रहण ही मानोगे, ये भी गलत है। पूरी कन्या से विवाह हुआ और पूरी कन्या को एक नहीं मानो तो भी मिथ्या है। तुम क्या कहते देखो, आंख से शादी हुई, कान से शादी हुई, आप ऐसा नहीं कहते। आप एक से शादी हुई, एक में सब है, एक में शरीर के सारे अंग भी हैं, यहां तक कि आत्मा भी है, उस अंग के साथ हाथ हाव भाव भी हैं, संयोग के वस्त्रादि भी हैं, सबसे शादी हुई। फीलिंग में एक है। अब यहां लगाओ अपनी आत्मा में, जो एक गुण जान करके, जिसकी चर्चा कल बहुत हो गई, उतना सा मानते हुए मिथ्या दृष्टि हैं। अपने को मोही मात्र मानते हैं, रागी मात्र मानते हैं, ज्ञानी मात्र मानते हैं। क्या कह रहे? मात्र ज्ञानी। मात्र ज्ञानी नहीं है आत्मा, अनंत गुणात्मक है, ज्ञान वाला है, दर्शन वाला है, चारित्र वाला है, सुख वाला है, वीर वाला है, शुद्ध पर्याय वाला है, अशुद्ध पर्याय, सब है। तो अनेक रूप मत मान लेना। जब एक का अनुभव होता है तो अनेक को भूलना नहीं, और जब अनेक को जानते हो, सुनते हो, कहते हो, तो एक को भूलना नहीं। एक कहानी पढ़ी होगी आप सबने। एक पुरुष की 2 पत्नियां थी, एक सेठ की। तो रोज झगड़ती थी, वे कहती हमारा पति, वे कहती हमारे पति। तो उन्होंने नहीं, एक काम करो, तुम झगड़ो मत, आधो बंटवारो कर लो भाई जी, बंटवारो। कैसे बंटवारो करोगे? तो दोनों ने एक एक पैर ले लिया, एक एक हाथ ले लिया, एक एक कान ले लिया मैंने, पति तो अखंड ही रहेगा। हमारी जिम्मेदारी इस पैर की है, हम इसकी सेवा करेंगे, उसके हमारी इसकी सेवा करेंगे। चलो ठीक, लेट गए दोनों जने, अपने हाथ पैर दबाने लगे, मालिश करने लगे, दोनों हाथ दोनों पांव, सेवा होने लगी। अब उसने पैर धुलाया पूरा और मालिश करी, फिर उसकी जमीन पे रख देंगे तो धूल लग जाएगी, तो उसने उसके पैर उठा के इसके ऊपर रख दिया। पति का एक पैर उसी के दूसरे पैर पर रख दिया। अब वो लड़ पड़ी, जलन रहती है ना सोतन को, हे तूने अपनी टांग हमारी टांग पे काहे धरी? और मूसल ले आई, मूसल हमारी टांग तोड़ दे। दुश्मनी तो उससे थी, मैंने जेलेसी जो होती, जो कुछ भी होता सोतन पन, वो पति को टांग तोड़ी। अच्छा तूने हमारी टांग तोड़ी? बाबी मूसल ले आई, उसने उसका दूसरी टांग तोड़ दी। समझ में आया क्या मतलब निकला? जो एक एक मात्र को ग्रहण करते हैं वो वस्तु को खंडित कर देते हैं। अब वो कह रहे भैया मैं तो मैं ही हूं, चुप रहो तुम, हमारी टांग हमारी है, बस खत्म। तेरी टांग अकेले की पूरा पति है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। अभी आप ऐसी गलती करते हो। अनंत गुण निर्मल हैं, अनंत पर्याय निर्मल हैं, 2-4 गुणों की निर्मलता नहीं है तो तीसरी जान के समझते हम रागी हैं, झट रागी मान लिए और पूरी आत्मा का तिरस्कार कर दिया। एक टांग हमारी है, बाकी पति हमारा है ही नहीं, तो एक टांग तोड़ डाली, जैसे बहुत बड़ा काम हो गया। पति खंडित हुआ ये पता ही नहीं लगता। कितनी सी पर्याय
खराब समझ रहे, बता दे सिद्ध भगवान में तुम में यदि अभी तोला जाए शराब की तराजू से, तो अभी दो ही बराबर बैठेंगे। क्यों? अनंत गुणों के वेटेज के सामने 2-5 गुणों की क्या कीमत है? उसमें भी मेन है मोहिनी, मेन मोहिनी है बस, बाकी तो कोई दम ही नहीं है। हाँ, एक बार जरा अनुभव तो करो ऐसा, सिद्धों के समान अनुभव तो करो। नहीं ऐसे थोड़ी लिखा रहता सिद्धों के समान, सिद्ध भगवान के समान ही है ऐसे नहीं लिख दी, सही में है। द्रव्य 100% सिद्ध के समान, अनंत गुण सिद्ध के समान, और पर्याय सिद्ध भगवान से किंचित न्यून। किंचित न्यून माने किंचित, एकदम ढूंढने जाओ तो पकड़ में भी नहीं आएगी तुम्हारी। इतनी सी बात है, इतना सा अंतर है, बस खत्म। लेकिन एक दृष्टांत दे रहे मिथ्या दृष्टि का। जैसे पति पत्नी में नहीं बनती ना, जिस दिन नहीं बनती, तलाक होता है, उस दिन पति की सारी अच्छाइयां नहीं दिखती उसे, केवल एक ही चीज दिखाई, ये पढ़े लिखे होते हैं आईएएस ने शादी कर ली, दोनों ने शादी कर ली। अब एक दिन क्या किसी बात पे पति ने ऐसा करे, उंगली दिखा दी उसको, इतने के ऊपर इतनी भिनक गई हो, तुमने उंगली कैसे दिखाया? तुम क्या समझते अपने आप को? मैंने ऐसी भयंकर लड़ाई हुई, आई है तो तलाक हुए तो फिर जब तलाक जाती है तो फिर समझाती तुम पढ़े लिखे गधा हो, दो की दो ही आई है, समझदार हो। क्या बात हो गई, इतना सुंदर है चूल्हे में गई सुंदरता, इतना पढ़ल है चूल्हे में गई, आई है बका समझता अपने आप को, करोड़ों रुपया मकान है, बच्चे हैं, पत्नी, कुछ नहीं दिख रहा उसे, एक उंगली के चक्कर में कुछ नहीं दिख रहा। ऐसे मिथ्या दृष्टि को सिद्ध के समान होने पर भी, एक रागादि को देखने पर, रागादि को मुख्य करने पर, रागादि को मुख्य कहने में करने में कोई दिक्कत नहीं है, अनुभव में मुख्य नहीं कर देना। क्या कह रहे? मुख्य गुण का व्यवहार कथन में है और विचार में है, अनुभव में नहीं। अनुभव में तो सर्वथा है, गौण ही है, ही है, सोचना भी मत अनुभव के काल में। स्वामी जी प्रवचन करते थे, कोई ऐसे बोल, पण राग तो छह ने, अब भी भगवान आत्मा ही बातें कर रहे, वो आहा ऐसे कर रहे, तमें शुद्ध छो, भगवान छो, ज्ञाता छो, आहा निर्मल निर्मल निर्मल, अनंत गुणोनी खान छो। लेकिन सामने वाला बैठा पण साहेब राग तो छे ने। तो गुरुदेव बद्दू खबर है, खबर है, लेकिन अनुभव के काल में याद नहीं करना है। क्या कह रहे? अनुभव के काल में याद नहीं करना। बहुत बढ़िया खीर बनाई हो घर में, बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी, बहुत कीमती, दुनिया की सबसे कीमती खीर बनाई हो मैंने, महंगे चावल 200-500 रुपए किलो के, दूध बढ़िया, बादाम तो नहीं डालने चाहिए, दूध हो जाता है, लेकिन दृष्टांत है, केसर डाल दी, सब जो डालती सब डाले, अब बन गई खीर बढ़िया, लेकिन गलती से जल गई, लग गई नीचे रखे लग गई, और लग गई तो उसकी एक दुर्गुण आ गया, बस एक विकारी पर्याय आ गई, वो स्मेल वाली, खाते से हीक सी आती है बस। बोलो भैया क्या करोगे सुनील, तुम्हारे घर में ऐसे खीर जल जाए तो क्या करोगे सर? बोलो क्या करोगे? बोलो गुण करके खा लेंगे। बोले कितना गुण करोगे, बार बार याद करोगे, जलिए ऐसे। बचपन में हमारी खीर जल गई तो खिला रही मम्मी, हमकी भैया जलिए अच्छी नहीं लग रही, अरे बेटा बादाम डाली, दूध डाला, कितना महंगा दूध है, कैसे महंगे चावल है, कैसे महंगा जो, एक चीज के गुणगान कर, हमें जलेगी तो बोलो लेकिन एक बार भी ये नहीं कहते जल गई। छाछ माछ खराब हो जाती है, जैसे दूध खराब हो गया, कड़वा हो गया थोड़ा सा, अब बदबू सी आने लगी, तो वहां शक्कर डाल के, इलायची डाल के ऐसे कर नाक बंद कर पी जा क्यों? एक दुर्गुण के चक्कर में अनंत गुण छोड़े नहीं जा सकते, ये कह रहा है। सोचने बहुत काम की लाइन कही मैंने, कुछ रागादिक है, ये ज्ञान में ज्ञात हो तो भले हो, लेकिन अनुभव के काल में ज्ञात ना हो।
याद नहीं करना। तो अरे क्या कह रहे, सिद्ध के समान है। क्या कह रहे, सिद्ध के समान है। क्यों ट्रंप नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाता होगा? यस, कैसे मिलाएगा? फटी चड्डी पहनते बचपन में, और चाय बेचत फिरते, और गरीब घर में रहते थे, और प्रेस तक नहीं थी उनके पास, लोटा में अंगारे भर के लोटा से प्रेस करते। वो इतने रईस घर में जन्मा, करोड़ों अरबों डॉलर में, तो हाथ कैसे मिलाएगा? देखो उस समय वो बात याद नहीं करता जी, कह रहे गली मिलते हैं, और जब जीतना होए तो इंडिया इंडिया करता है वो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद करता है। क्यों कि हमें अभी इस समय उसकी वो गरीबी नहीं दिख रही, ऐसे ही हमें मोह राग अधिक नहीं दिखाई दे रहे, अनुभव के काल में नहीं दिखाई दे रहे। हम ये कह रहे तुम ज्ञान में भी मत देखना उसे, मुख्य नहीं करना ज्ञान में भी उसे, दिख जाए तो गौण कर देना, याद आ जाए तो। 2-3 दृष्टांत दे दिए। ओह, एक दुर्गुण के चक्कर में पति का सत्यानाश मत करो। ऐसे एक रागाधिक पर्याय आदि जो भी मोह राग देसा जो तुम्हें देख करके उससे अनंत गुना तो देखो। मैं कुछ कह रहा हूं 4-5 बार, मैंने ऐसी बात है याद रह जाए तो हमेशा मुस्कुराओ। एक तरफ विकार होता हुआ दिखाई देगा, एक तरफ आनंद आएगा, क्योंकि इससे अनंत गुना बाकी है। क्या कह रहे, एक तरफ मिथ्या सुनना जान, एक तरफ मिथ्या दिखाई देगा और एक तरफ अनंत गुना बाकी दिखाई दे रहा। मिथ्यात गायब ही हो गए, जन कहां उड़ गया? मिथ्यात गायब हुआ क्योंकि मैं तो उस समय भी सिद्ध के समान हूं। सोचो जरा, सिद्ध के समान हूं, वो कमी जरा सी है। न्याय की भाषा में सुनना ध्यान से, आपने चरणानियों की भाषा में बहुत उपदेश सुने ना, इसलिए मिथ्यात की कमी को आप कमी मानते हो, और द्रव्यान योग में न्याय की भाषा में इस कमी को कमी नहीं मानते। मिथ्यात को कमी नहीं मानी जाती। क्या बोल रहा हूं? मिथ्यात कमी नहीं है, द्रव्यान में मिथ्यात कमी नहीं है। मिथ्यात एक समय की पर्याय है, ध्यान रखना। अपने त्रिकाली को भूलने का नाम मिथ्यात है, तो मिथ्यात की बुराई नहीं मानते, त्रिकाली को भूलना बुरा मानते हैं। कुछ पॉइंट समझ में आया? कुछ मिथ्यात को बुरा नहीं कहा, त्रिकाली गाय को भूलने का नाम मिथ्यात है, इसलिए त्रिकाली गाय को भूलना बुरा कहा। तो एक पर्याय मिथ्यात का नाम लेकर त्रिकाली गाय को भुला रहे हैं, इसलिए वो बुरा है। मिथ्यात इतना बुरा नहीं है, इतना क्या बिल्कुल बुरा नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना। हाँ, चीज है नहीं। न्याय में क्या दृष्टांत दिया? सर्प में रस्सी का भ्रम नहीं, रस्सी में सर्प का भ्रम, उल्टा हो गया। रस्सी में सर्प का भ्रम, तो भ्रम क्या है? नहीं, भ्रम दिखाओ, भ्रम दिखाओ, कहां है भ्रम? अरे भ्रम दिखाओ, भ्रम की सत्ता सिद्ध करो। मां तो रस्सी ही है, ऐसे यहां तो भगवान ही है, सिद्ध ही है, सिद्ध के समान ही है। ऐसा जानते से अनुभव हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। फिर भी हम न्याय से सिद्ध कर दे, नहीं तो अभी समझ में नहीं आएगा। मिथ्यात को कभी नहीं मान रहे आप, तो आप मिथ्यात को अकिंचित कर कह रहे। कर्णान योग में मिथ्यात व अकिंचित कर नहीं है, वहां पूरा कर है। है? और द्रव्यान योग में मिथ्यात अकिंचित कर। ध्यान रखना क्या कहना है, समझो। अब मैं जान रहा हूं ऐसी बात सुनने के बाद आपको बहुत तकलीफ होगी, इसलिए पूरी खुलासा सुनो उसका। उस कमी को कमी नहीं कहते जो स्वतः दूर हो जाए। न्याय शास्त्र की भाषा क्या है? उस कमी को कमी नहीं कहते जो स्वतः दूर हो जाए, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए। जैसे आम के झाड़ पर इतनी सी कैरी आई, न तो काबिल आएगा, न उसमें टेस्ट है ढंग का, खट्टा भी नहीं है, मतलब वो यहाँ ठाना है, इतनी सी। लेकिन वो बागवान जो होता है वो देख के कितना खुश होता है। उसे क्या दिखाई दे रहा है? वो खुश क्यों हो रहा है? इतनी कच्ची कैरी देख के, इतनी सी कच्ची कैरी देख के खुश क्यों हो रहा है? वो उसे ये कच्चापन नहीं दिख रहा। क्यों? ये कच्चापन कमी नहीं दिख रही, ये कच्चापन काल अवधि पाकर स्वकाल में
छोटा आम बड़ा होगा, हरा केसरिया हो जाएगा, खट्टा मीठा हो जाएगा, इतना इतना दिख रहा है उसे, इसीलिए उसको कच्चेपन की चिंता नहीं होती। ऐसे ही द्रव्य दृष्टि से अरे द्रव्यानियों का अभ्यास करने के बाद मिथ्यात्व की चिंता नहीं होती। क्या कह रहे? बिल्कुल चिंता नहीं करना, कब होगा कब आज वो हो जाएगा, पूरा देखो। अरे हम कहते पूरा देखना ही तो सम्यक है। मिथ्यात्व तो एक समय की पर्याय है ना, जैसे ही पूरा देखा मिथ्यात्व गायब, बस है कहाँ। रस्सी को रस्सी जाना, सर्व का मिथ्यात्व खत्म। ऐसे अपने को परिपूर्ण शुद्धात्मा जाना, परमात्मा जाना, सिद्ध के समान जाना, जाना कहाँ है मिथ्या? बताओ कहाँ है? बच्चा डर गया वो रस्सी को सर्व देख मान करके देख के नहीं देखी तो रस्सी थी, उसने माना सर्व था। अब जाने से भी डर रहा उस कमरे में। अम्मा बोली चलो हमारे संग चलो, मुझे ट्यूबलाइट वो टार्च देखो, बताओ कहाँ है, बताओ कहाँ है, जहीं लटको दो, तो जहां तो रस्सी लटकी है। अब बंद करी, अब देखो यहां से दिख रहा था, यहां देखो रस्सी में बांध देते ना गठान, और फिर छूचना से निकले किनारे छूचना, तो बिल्कुल हाँ सांप, फिर लाइट जलाई, बताओ कहाँ है सांप? भ्रम था, लिखा है समय सारजी में, भ्रम था सो दूर हो गया, व्यामोह था सो दूर हो गया। मिथ्या नाम की कोई चीज नहीं है, कोई चीज नहीं, मतलब 6 द्रव्यों में जैसी कोई चीज नहीं है। तुम अपने को भगवान नहीं अनुभव करते, कितने गुण शुद्ध हैं, समझ गए? लिख लो जी बात, सम्यक दर्शन के बारे में मत पूछना। हाँ, उस पर्याय को, उस कमी को कमी नहीं कहते जो अपने आप दूर हो जाती है। छोटा सा बालक है, छोटा सा, सब कुछ छोटा दिखाई दे रहा है तुम्हें, लेकिन उसमें मूछें लाने की शक्ति है, अपने समय पर आ जाएगी, बड़े हाथ पैर हो जाएंगे, सब काम करने लगेगा बड़ा होकर के। इसलिए उस छोटे बालक में भी कमी नहीं दिखती। ऐसे हमें अपने में कोई कमी दिखाई नहीं देती, इसका नाम सम्यक दर्शन। कि देखो देखो प्रत्यक्ष, देखो प्रत्यक्ष, देखो कहा देखो प्रत्यक्ष। आचार्यों ने चर्म चक्षु से देखने का मना किया है, पहले आंख बंद करो, देखो 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 कपड़ा पहने और सिद्धों जैसी बातें कर रहे, और कब करेंगे? सिद्ध हो जाएंगे तब थोड़ी करेंगे। क्यों सिद्ध भगवान बात करती? यदि बातें करते होते फिर झगड़ा हो जाता वहां। राजकुमार जब तुम सिद्ध बन के पहुंचोगे सिद्धालय में, तो आदिनाथ बहुत नाराज हुई, कहा तुम ऐसे गा रहे थे हमारे बारे में। झगड़ा ही सिद्ध है। स्वामी जी ऐसे कहते, राग की भूमि में बैठ करके ही राग से भिन्न की बात करेंगे। कपड़ा पहने सिद्धालय की बात होगी, जब लड़का लड़की कुंवारे हैं तभी बातें होंगी। कुंवारे को जब तो बातें करी जाएंगी, भाई ये लड़की कैसी है। क्यों कोई शादी शुदा को देखने आता है? कोई पूछता है क्या कैसी हो, कैसे गुण है, तुम्हें क्या मतलब? सिद्धालय में जाना है, वही सिद्धालय की बातें करते हैं, हमें तो कपड़ा पहने ही होती है। ऐसे बहुत उलाहने दिए जाते हैं, बस चर्चा करते, कभी हो तो जाता तो कभी है नहीं। रोज 1 घंटा बैठा, सुबह 1 घंटा शाम बैठा, और सुनते रहे 5-5, 6-6 घंटा, और कभी हो तो है ही नहीं। फालतू की चर्चा करो जैसे कभी काम हुए। पंडित साहब ऐसे बोले, बहुत अच्छा। पंडित साहब कहे तो समझ गया। तो पंडित साहब एक बात कहते कि भैया चर्चा के बिना चर्या कैसे होगी? यदि मोड़ा मोड़ी की चर्चा ही ना होए, कंडल मुंडली मिलाने की बात ही ना चलाई जाए, बात ही नहीं करी जाए, तो ब्याह कैसे हुई है, सगाई कैसे हुई है? मतलब तुम्हें एक मकान खरीदना है तो तुम 1000 लोगों से कहते हो जितने मिलते हैं सबसे, एक आध अच्छा मकान बताओ, एक अच्छा मकान बताओ, अच्छा मकान बताओ। अब तुमने फैला दी सब में, खरीदने एक ही है। वो चर्चा कितनी गुनी हुई, और फिर आखिर में सबके कहने पर, सबके नाना प्रकार के मकानों सजेशन आने पर फिर एक मकान पसंद आया, वो खरीद लिया।
ऐसे ही नाना प्रकार की चर्चा होगी सिद्धालय की। परिणति में तो जब आएगी तब आएगी, चर्चा पहले होगी। ऐसा एक भी काम बताओ जिसकी चर्चा ज्यादा ना होती हो। बहुत चर्चा करती है, कार खरीदना हो तो चर्चा करती है, बहुत काम होता है। हाँ, एक समय ऐसा आता है जब छठे गुणस्थान में चर्चा होती है, अंतिम 7वें गुणस्थान से बंद हो जाती है। एक समय ऐसा आता है सामायिक होती, चर्चा बंद हो जाती है। गोष्ठी कथा कौतूहल विघटे। तो ये बात समझ में आ गई? अब तो गड़बड़ नहीं होगी। हमने जिस एंगल से मिथ्यात्व को कहा, नहीं तो भैया ढोल पीट जाए, ये सुमत प्रकाश जी कह रहे हैं मिथ्यात्व किंचित करे। भाई करणान योग में किंचित करे हो, द्रव्यान योग में उस कमी की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि वो कमी स्वतः दूर हो जाएगी। आपने देखा होगा, मलेरिया टाइफाइड हो जाए तो बीमारी बुखार दूर करने के लिए तो दवाई दी जाती है, लेकिन कमजोरी दूर करने के लिए क्या दिया जाता है? कमजोरी दूर करने के लिए कुछ नहीं देते, वो अपने आप चली जाएगी। ऐसे यहां पे समझना। तो फिर से पढ़, क्या बात चल रही थी? आप अनंत रूप होकर भी एक रूप ही प्रतीत होते हो। यही सिद्ध भगवान। ये अब कौन संभवनाथ का नंबर चल रहा है? कौन का? 4था अध्याय है संभवनाथ भगवान। कोई से भी तीर्थंकर हो, सबका एक ही बात है, आप अनंत रूप होकर के भी एक ही दिखते हो। ध्यान रखना, एक देखने का नाम सम्यक दर्शन है, एक अनुभवने का नाम सम्यक दर्शन है। उसमें कुछ नहीं लिखा, उसमें तो अध्याय डाल दिया बस। है वो 24 तीर्थंकरों की स्तुति। आए समझ में आए? अनंत होकर के भी एक दिखती हो। क्यों? तुम रोटी खाते हो तो कौन खाता है रोटी? मुंह खाता है, नाक खाती, कान खाते, 5 इंद्रिय कौन खाता है? कौन खाता है? अब ये भेद नहीं दिखाई देता। लड्डू का स्वाद आते समय, भोजन का स्वाद आते समय आप भूल जाते हो कि मुंह खा रहा है। फिर क्या याद रहता है उस समय अनुभव में? मैं खाता हूं। क्यों? प्रवचन कौन सुन रहा है इस समय? नाक की कान? मैं। वेरी गुड, मैं सुन रहा हूं। ये नहीं लगता कान सुन रहे। ऐसे इतने 5 इंद्रियों का विचार नहीं आता, ऐसे हमें अनंत गुणों का विचार नहीं आता। क्यों? सिद्ध भगवान सुखी क्यों है? अब हम इतनी लंबी नहीं कहेंगे क्योंकि उनमें सब गुण है, हम ये कहेंगे वे सुखी हैं, वे सिद्ध हैं। उस समय हो गए, उस समय। इसको समझाने के लिए बहुत अच्छी चर्चा न्याय शास्त्र में करेंगे, तो ऐसे करेंगे। उसके अविनाभावी अनंत गुण एक साथ होती हैं। थोड़ी और सरल भाषा में कहें तो एक गुण में अनंत गुणों का रूप होता है। थोड़ा और पर्याय की तरफ से कहें तो एक पर्याय में अनंत पर्यायों का रूप होता है। समझ में आया कुछ? अनंत होकर एक कैसे हो जाते हैं? समझ में आया? अनंत होकर के एक कैसे दिखते हैं वो? कि अनंत होने पर भी एक में अनंत का रूप है। क्यों? सीता जी पत्नी थी कि मम्मी थी? भला कौन थी वे? सीता पत्नी थी, मम्मी थी, भैया थी, बहन थी कि बिटिया थी? कौन थी? अब जी अनेकांत है, जी अनेकांत, अनेक रूप से दिखाई दे रही है, अलग अलग। कोई की भतीजी भी होंगी, कोई की चाची भी होंगी, कोई की ताई भी होंगी, कोई की सौतन भी होंगी। सब कैसे होंगी वे? लेकिन वे क्या अनुभव करती थी? प्रश्न ये है। अनंत रूप होने पर भी वे अपने को आप रूप अनुभव करते थे। जब गाय की चर्चा चलती है ना, गाय की, तो कई जगह गाय की निषेध भी आता है। गाय का निषेध क्यों आता है? इसीलिए वो जो परिशिष्ट है में ज्ञान मात्र नहीं, ज्ञान लक्षण से ज्ञान कहा था। अपने को ज्ञानी अनुभव करना मिथ्यात्व है। क्या कह रहे? ज्ञानी मात्र अनुभव करना मिथ्यात्व है। अच्छा, ज्ञानी नहीं माने तो अज्ञानी माने। सुनो, अज्ञानी का निषेध करने के लिए तो ज्ञानी कहा, और अनुभव करने के लिए पता टोटल में क्या लिखा है? किसका अनुभव करना? इतना बढ़िया शब्द लिखा है, आप में आप रूप अनुभव करना।
क्या कहा आप में आप रूप अनुभव करना। क्यों? तुम अपने को हेमंत अनुभव करती हो? अच्छा, पत्नी का पति अनुभव करती हो? अच्छा, मम्मी की बेटा अनुभव करती हो? आप भी निरपेक्ष ही अनुभव करते हो, खाते पीते और सोते उठते बैठते। प्रोटोमल जी क्या लिखा बढ़िया? तब तक विचार करना, तब तक निर्णय करते रहना जब तक आप में आपा बुद्धि ना हो जाए। तत्व अभ्यास कब तक करना? अब मैं इसमें एक शब्द और जोड़ देता हूं, तत्व विचार कैसे करना। तत्व विचार कब तक करना? तो करते रहो। नहीं, तब तक करना और ऐसे करना कि तत्व विचार छूट जाए। क्या कह रहे हूं कुछ? तत्व अभ्यास ऐसे करना, ऐसे मतलब मैं आप में आपा बुद्धि आ जाए, आपको आप रूप अनुभव करो। तुम अपने को कैसे अनुभव कर लेते हो? राजकुमार नाम सोचते हो दिन भर, राजकुमार, नाम तक की दरकार नहीं। घर में अब दृष्टांत दे जाए, घर में ये निकनेम चल जाते हैं। निकनेम समझते हो? निकनेम चल जाते हैं, चट्टू, पप्पू, कल्लू। सो अब पत्नी आई घर में, तो वो तो केवल असली नाम सुन के आई थी। असली नाम सुनिए, जो उसका असली नाम था। असली नाम जो लोग बोलते लिखा रहता है। अब घर में आई, सो अम्मा बोली कल्लू। तो पत्नी को पहले झटके में तो मिथ्यात्व होता है, तकलीफ होती, कहा कल्लू कर से इतनी बढ़िया है। फिर धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाती है, तुम कल्लू कहो, हम तो अपना पति समझेंगे। नहीं होता? बोलो। मैं उज्जैन गए, तो वे बोले बड़े पापा। कि बड़े पापा छोटे पापा दो कैसे हो गए? हमारे घर में तो कोई बड़े पापा होते नहीं है। मैंने अपने ऐसे बोलने ज्यादा रिवाज नहीं हमने सुना कभी, पहली बार वहीं सुना जब प्रवचन करने गए। 25-26 साल की उम्र में गए प्रवचन करने, तब पहली बार क्या सुना। अरंत वगैरह आती, अपने पिताजी को ही बड़े पापा कहते। हाँ, अरंत अपने पिताजी को ही बड़े पापा कहते। तुम बड़े पापा कहा के? आप वो सब बच्चा बड़े पापा कहते, हम भी बड़े पापा कहते। भाई वेद इसलिए कहते हैं कि उनके पापा के बड़े भैया, तो वे बड़े पापा हो गए। तुम्हारे कैसे हो? तुम्हें पूरे बड़े। अब वहां किसी को फर्क नहीं पड़ता, वे बड़े पापा कहें तो भी वही समझते हैं मेरे पापा। और बच्चे भी ऐसे कहते, तो समझ गए हमारे नहीं। और पत्नी ने भी सुना बड़े पापा, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पति। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, स्यादवाद अनेक प्रकार से कहेगा, अनुभवी अपने को सिद्ध समान ही अनुभव करेगा। अच्छी भाषा बोलो, सिद्ध समान कहना भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, आपको आप सिद्ध समान कहने में भी थोड़ी इज्जत कम होती है, सिद्धों की नहीं। अपनी इज्जत कम होती है। जैसे तुम करोड़पति हो, हेमंत मन दृष्टा नहीं, और दूसरों कोई करोड़पति हो, उनका कोई लड़का देख भी आओ तो तुमसे पूछे कहो क्या से, तो तुम जाने कि हम भी उन जैसे ही खाते पीते हैं। ये नहीं कहते उनके समान हम भी करोड़पति हैं, ऐसे नहीं कहते। वे भी हम जैसे ही खाते पिए थे। देखो इज्जत समझ में आई? इज्जत, वे भी हम जैसे ही खाते पीते हैं, मैंने वे हमारे समान है, हम उन जैसे नहीं। हाँ, सिद्ध के समान कहना भी हमें अनुभव में अच्छा नहीं लगता। इस सिद्ध के समान कहना मैंने समझाने की पद्धति, अनुभव की नहीं। अनुभव में तो दिखोगा तुम्हें तकलीफ होगी। कभी दृष्टांत दे रहे, कोई पति का परिचय करवाए पत्नी, शादी मादी में कहीं गए हो, सो और महिलाएं मिली, कहे तुम्हारे पति कैसे हैं? हमारे पति फला हीरो जैसे हैं। तो तुम्हें सुन के कैसा लगेगा? तो हमारी कुछ कीमत ही नहीं रही, बाकी कीमत रही क्या? और उन जैसे ना होते तो अरे मैं तो मैं ही हूं। उपमा अलंकार पंडित साहब सुनाते हैं। उपमा अलंकार, राम का वर्णन, राम की उपमा किससे थे, तो उसमें लिखा राम तो राम ही है। लक्ष्मण के मुख से कहलाया होगा, भैया तो राम है। हम क्या उपमा दें उनके लिए? राम तो राम है। ऐसे यहां पर आत्मा तो
आत्मा है। अनुपमेय, इसे एक शब्द है अनुपमेय, उपमा नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं, जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं तो इसलिए नहीं होता, उपमा उपमा खोजने लगती। उपमा खोजने समझ गए? राधा का मुख चंद्रमा जैसा है। अब राधा का मुख देखे, वहां तो चंद्रमा में कछु आते नहीं। पता नहीं कैसे कह रहे चंद्रमा जैसा, कहाँ है चंद्रमा? अब भाई वहां तो उपमा अलंकार है, उपमा मत ढूंढो। ऐसे अपने सिद्ध मत ढूंढो, अशरीरी वैसा मत ढूंढो, अनंत गुण मत ढूंढो। जैसे सिद्धालय में विराजमान वैसे मत ढूंढो, जैसे हम सिद्ध के समान ध्यान करो। ध्यान रखना, मैं कुछ कह रहा हूं, सिद्ध के समान ध्यान करो। लिखा है कि नहीं लिखा है? कि लिखा है, मतलब समझते हो तुम? जैसे सिद्ध अपने को आत्मा अनुभवते हैं, उन्हीं के समान तुम भी अपने को आत्मा अनुभव। नहीं समझ में आया? सिद्ध के समान माने सिद्धों जैसा मॉडल नहीं। बहुत लोग क्या गलती करते हैं गगन, और सिद्धों का मॉडल देख लिया ना पिक्चर में, फोटो में, तो वही नीचे चंद्राकार सिद्ध से लापन बैठे। ऐसे नहीं देखना। जैसे सिद्धों का अपने को आत्मा अनुभवते हैं, उन्हीं के समान तुम भी अपने को आत्मा अनुभव। समान माने होड़ नहीं, समान माने कंपैरिजन नहीं, समान माने जैसे वो। हरी बात समझ में आ रही? आप में आपा बुद्धि हो जाए, इसका नाम अनुभव है। फिर से आपा बुद्धि होने पर सुनना, एक शब्द कहना है मुझे, सम्यक अनिकांत होता है। इसे सम्यक एकांत भी कह देते हैं। हालांकि सम्यक एकांत कथन में आता है, अनुभव में सम्यक एकांत भी कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अनुभव में आ रहा है। सच्चे अनिकांत का जन्म हुआ जी, क्या बोल रहे? सच्चे अनिकांत का जन्म हो गया यहाँ। आहा, भगवान कैसे हैं आप? अनंत रूप होकर भी एक रूप ही प्रतीत हो रहे हो। ये सम्यक दृष्टि की भाषा है, एक रूप प्रतीत हो रहे हो आप। अब आपसे फिर कह रहा हूं, सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? कि कुछ गलतियां तो बताई थी क्यों नहीं होता सम्यक दर्शन। अब एक और गलती, आप जब भी बैठते हो तो आप अनंत की तरफ चले जाते हो, और नहीं जा पाते तो अपने को बोर अनुभव करते हो, कमजोर पुरुषार्थ वाला मानते हो। जैसे बैठ गए और खाली दिमाग बैठ गए, खाली दिमाग, उनके सोच नहीं रहे। अपनी सत्ता तो है ही, और सोचना बंद हो गया, तो कैसा लगेगा? तुम एक आध घंटा नहीं सोचो तो कैसा लगेगा? क्यों? तो इसका मतलब तुमने ये गलती हो गई। आपको आप रूप अनुभव करना है, विचार करने के लिए कब कहा? आपको आप रूप अनुभवने के लिए कहा, मैंने है ऐसा अनुभव करो। क्या बोल रहा हूं? है ऐसा अनुभव करो। पंडित साहब की रचना में से बोलो, सदा ही है, सदा ही है, न होता है न जिसमें कुछ भी हो। ऐसा अनुभव कर। अहोत पाद बेनिरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। मैं चाह रहा हूं, इतनी अच्छी चर्चा चल रही है, आज अनुभव करके उठो सब। मैं सुनाने के लिए नहीं सुना रहा हूं, इतने जो दृष्टांत दे दे के वो आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि अनुभव करके उठाओ। हम एक दृष्टांत देते हैं और दृष्टांत दे। आप 1 करोड़ रुपए का चेक जेब में लेके घूम रहे, एक गड्डी लेके घूम रहे, या 1 करोड़ का हीरा लेके घूम रहे, तो आपको उसका आनंद कब आता है? जब आप उसे देखते हो। तो आनंद कब आता है आपको? उसके 1 करोड़ का हीरा मिला, जो आपको आज गिफ्ट में मिला, फ्री में। जैसे आज तुम्हें मिल जाए, यहां से मान चलो प्रभावना में, तो कितना आनंद आएगा तुम्हें? तो वो आनंद कब आएगा? देखने पर, विचारने पर, फोटो खींचने पर, सेल्फी खींचने पर, लिखने पर उसकी महिमा। अच्छा, अपनी फीलिंग लिखो, मुझे अनुभूति कैसे हो रही है। ऐसे जैसे आपको 1 करोड़ का हीरा मिलता है तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसका आनंद, उसकी खुमारी बनी रहती है। ऐसे ही है, उसका अनुभव चलता रहता है। ये तुमने पाठ नहीं करो तो हमसे पूछो, क्या तुमने आज पाठ नहीं करो? क्या क्लास करना?
नहीं पता नहीं क्यों करना चाहिए पाठ? थोड़ा अटपटा प्रश्न है थोड़ा। यदि प्रैक्टिकली आप मेरे से पूछो क्या पंडित आप घूम रहे, कुछ पढ़ नहीं रहे, क्या रहे पढ़ने? हम तुमसे पूछे 1 करोड़ की गड्डी की कोई सेठ सोचा घूमत घूमत? बोलो महिलाओं के कितने आभूषण हैं? शायद साल 6 महीना में पूरे के नाम गिनत हुए। बैंक में धरे रहते हुई, या तो यदि घर कमजोर हुए तो, और घर की तिजोरी में धरे रहते हुई। बहुत काम होता हो, बहुत काम। तो कब बताना, सही सही बताना ईमानदारी, पूरे गहने कितने दिन में याद करते तुम लोग? बताओ कितने दिन में याद कर? तो फिर आनंद तो आता ही नहीं होगा। जैसे जैसे है की अनुभूति चलती है ना, है की, देखने की नहीं, मैं बार बार कहूं, देखने की नहीं, गिनने की नहीं, विचारने की नहीं, ऐसे ही आत्मा का अनुभव होता है बस। कितना सिद्ध के समान है। पासन है तुम्हारा, पासन जो भिखारी पर है वो पासन में भी नहीं है तो बड़ा शरीर है, ये तो कपड़ा, बस यही तो दिक्कत, तुम चर्म चक्षु से देख रहे। तुम्हारी तो वही गंदी आदत है कि जैसे मियाँ बीवी में तलाक हुआ, सब एक उंगली दिख रही बस। एक तुकारी की कहानी पढ़ी होगी, तुकारी की कहानी पढ़ी होगी, उसमें आती है 8 अंक की कथाओं में, उसमें आती है तो इकलौती थी वो 100 भाइयों में, कितने भाइयों पता नहीं, 100 भाइयों में एक इकलौती थी वो, थोड़ी नाजों से पली, और पैसा वाले सेठ बहुत बड़े, तो काम धाम करना की जरूरत ही नहीं, कुछ काम क्या करने वाले, 100 भाइयों में सब ऐसे पली बढ़िया। तो उसको अहंकार हो गया, मैं नगर सेठ की लड़की, 100 भाई, और मैंने जमीन पाँव नहीं रखा, तो उसने कह दिया तो कोई मुझे तू नहीं बोलेगा, पूरे नगर में कोई तू नहीं बोलेगा मुझे। घोषणा हो गई स्कूलों में, इधर उधर सब जगह, तो कोई उसे तू नहीं बोलता रहा। अब शादी हो गई, अब काम धाम तो इसे कुछ आता नहीं था, शादी हो गई, काम वाम तो आता नहीं, तो पति ने गुस्सा गई, तू क्या करती है? अब पैसे से खरीद लिया लड़का, वो मिल गया, अच्छा वो काम वाम आए नहीं, तू क्या करती है? गुस्से में आ गई, निकल गई उससे, तू बस एक शब्द में तूफान मच गया, और आधी रात को घर से बाहर भाग गई। फिर तो बहुत लंबी चौड़ी घटना है उसकी, लुट पिट के आई बेचारी। एक तू, उसकी कहानी नहीं सुना रहा हूं ये मैं तुम्हारी कहानी सुना रहा हूं। तो मैं निर्दोष गायक भगवान आत्मा, द्रव्य से पूरा, गुण से पूरा, पर्याय से पूरा, कहीं से अधूरा नहीं, कहीं से कोई कमी नहीं, कहीं से कुछ नहीं। क्योंकि जितना कमी है ना, वो भी तुम अधूरा देख रहे, इसलिए कमी है। वो कमी देखना ही कमी है। मिथ्यात क्या नाम है? परिपूर्ण को अधूरा देखना, परिपूर्ण में कमी देखना, इसका नाम मिथ्यात है। मिथ्यात कोई बहुत, ये मिथ्यात बदनाम क्यों हो गया पता है? वो 70 कोड़ा कोड़ी की वजह से। 70 कोड़ा कोड़ी को एक पहाड़ होता नहीं पूरा, वो वजह से बदनाम हो। मिथ्यात में दम का है। तुम मिथ्यात किसे कहते हैं? तुम परिपूर्ण को परिपूर्ण नहीं मानते, इसका नाम मिथ्या। दृष्टांत आए जिनागम में ऐसे, हीरा को कांच मानता है, कितना सरल है। तो बताओ, हीरा को कांच मानते तो हीरा का बिगड़ा ऐसे, तो है क्या? ये मान्यता है क्या कि तुम्हारा मान्यता विचार है, बस खत्म। तो जैसे वो हीरा को हीरा माना, सम्यक दर्शन हो गया। इतना सरल सम्यक दर्शन है विश्व में, क्या कहें। हमें तो सही में बड़ा, मुझे तो दूसरा प्रवचन सुनते ज्यादा समझ में नहीं आती, क्या इतनी इंफॉर्मेटिव, इतने तक घुमा फिरा हो जाती है कि वो सम्यक दर्शन जान कहाँ छिपा जाता। उनसे पूछो कब हुई है, करत जाओ जैसे दिलासा देते ना, करत जाओ पढ़त रहो भैया, अब सुनत रहो। तो कहूँ न कहूँ काल लब दिया जाए, हमने कहूँ नहीं आई। तत्काल निर्णय करने वाले को सम्यक दर्शन होता है। ये निर्णय करने वाले को नहीं होता कि काल लब्धि आएगी तब होगा। कुछ कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? जब काल लब्धि आएगी तब सम्यक दर्शन होगा, ऐसे निर्णय करने वालों को नहीं होगा। नहीं समझ में आ रही?
हीरा को कांच माना ये मिथ्या, और हीरा को हीरा माना सम्यक। अभी बता दिया तुम्हें जीव द्रव्य में क्या फर्क पड़ा अनादिकाल से, बोलो उसके गुणों में क्या फर्क पड़ गया, अनंत गुण है, सिद्ध के समान है कि नहीं पूरे के पूरे। और पर्याय में 99.99 तब तक लिखो जब तक तुम्हारी 100-200 भावना पूरे हो जाए। क्या कही मैंने, 99.99 कब तक लिखो, जो समय 100-200 हजार भाव पूरे ना हो जाए तब तक लिखा था। इतने गुण की पर्याय निर्मल है। मैंने तो जब जैन सिद्धांत पेश का प्रवचन सुनाई थी ना, तो उसमें उस समय भी जब गुण की चर्चा आई थी तो ये उठाई थी बात, तो वहां दृष्टांत दिया था मैं एक दृष्टांत दिया। एक सुंदर कन्या को देखने गए, लेकिन उसे एक तिल था, तिल एक छोटा सा तिल था। सो लड़का को मोह उतर गया। सब बातें अच्छी, चक्रवर्ती की लड़की, सब बातें अच्छी, सब अच्छी थी, एक तिल था, तिल। सो लड़का रीनो रीनो आ गया, कहे कब आज पसंद नहीं है, ये कल्लू है। कल्लू का है, हमने भी तो देखी सब, इतनी बड़ी गोरी सुंदर लड़की, इतनी सब बात अच्छी, सारे गुण अच्छे उसके। हाँ तुमने तिल देखो, तिल हम तो पूरी 1 घंटा तिल ही देखा रहे, बहुत बढ़िया। अब तुम तिल देख रहे हैं इसलिए वो सारी सुंदरता तुम्हें दिखी नहीं। ऐसे ही तुमने एक समय का मिथ्यात्व का तिल देखा, एक समय की पर्याय जितना था, वो आयु कितनी थी उसकी, एक समय की पर्याय जितनी। ओहो, तुम चाहते तो परिपूर्ण देखते, अगले समय में वो दिखाई ना देता। समझ गए, आज स्वानुभव से नीचे सौदा मत करना कोई, इतनी बढ़िया बात है। तो ठीक है, अब हम भी पढ़ेंगे 10-5 साल, नहीं पढ़ने की बात ही नहीं चल रही। किसान को सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है, अंजन चोर को कैसे हो, 1 महीने में कितने साल लगे थे, कितना समय लगा था अंजन चोर को, वो तो इतना बिगड़ा हुआ था, इतना तुम मैंने बदनाम सुधा, एक समय सम्यक दर्शन ले लिया फटाफट। फिर समझो मिथ्यात्व की आयु एक समय है, लेकिन तुम जब तक अपने परिपूर्ण नहीं देखते तब तक उसकी आयु बढ़ती चली जाती है। माने उसकी मौत तुम्हारे ऊपर है, उसकी मौत कब हो जाएगी, जब तुम अपने को परिपूर्ण अनुभव करोगे। हाँ, इसलिए सिद्ध मत देखना अपने को, अनंत नहीं देखना। समान देखने का मतलब जैसे वे अपने को आत्मा देखती हैं, ऐसा आत्मा तुम भी हो। संयोग से मत देखो, देह से मत देखो। हो गया, समझ आए भैया, सोच नहीं आज की बात, कभी मत पूछना सम्यक दर्शन कब होगा, पूरा है उधर देखो। चलो हे देव, यद्यपि आपके ये गुण, अन्वय का नाम गुण, अनंत पने को धारण करते हैं, अनंत पने को धारण करते हैं। अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन चार स्वरूप वीर, लेकिन एक ही साधे सब साधे। एक अनुभव करना माने अनंत गुणों की निर्मल पर्याय का प्रकट हो जाना। दृष्टांत शुरू में दे दिया था, नए नए दृष्टांत दिमाग में आ जाती है। बोलो पूरे विदिशा की लाइट बंद करने हो तो क्या करो, बोलो पूरे विदिशा के एसी, हीटर, कूलर, पंखा, फ्रीज, प्रेस, एक संग हजारों लाखों प्रेस हैं, मैंने घर घर में होंगे ना प्रेस, सबको एक साथ बंद कर कभी दी है कि ये कई साथ है, सब साथ। ऐसे एक ज्ञान एक परिपूर्ण अनुभव करने पर उसी समय ज्ञान निर्मल, दर्शन निर्मल, चारित्र निर्मल, सुख निर्मल, वीर निर्मल, सब निर्मल। हाँ दिखाइयो, देखिए अच्छा हम इतना स्विच करेंगे, देखिए और क्या करें। फिर कह रहा हूं ये तीसरी चौथी बार, चर्म चक्षु से बात समझ में नहीं आएगी, वस्तु को देखा था। चलो आगे धारण करते हैं, और वे पर्यायों की संततियां अनंत हैं, पर्यायों की संततियां अनंत हैं। तो भी एक चेतन के चमत्कार से स्फुरित होते हुए आप एक के समान जान पड़ते हैं, एक के समान जान पड़ते हैं, अनुभव में आते हैं। और यदि आप अनुभव में आ रहे तो हम भी आ गए।
ध्यान रखना, तुम अपनी महिमा कैसे करती हो? मैं अच्छा हूं तो काय के बल पे मानते? 2 आंख अच्छी है, नाक अच्छी है, कान अच्छी, ऐसे एक एक गिन गिन के अपनी महिमा कैसे आती बता? आती है बस, जैसे वहां आती है ऐसे यहां आ जाएगी। निर्णय करो बस, गुणभेद का विचार नहीं करना, पर्याय भेद का विचार नहीं करना, अरे मैं एक हूं ये विचार भी नहीं करना। ऐसा विचार करने का मना क्यों कर रहे हो? कि जितनी फीलिंग है वो विचार भी नहीं होती है। आपको अभी भी फीलिंग, मैंने दृष्टांत दे दिया आपको, बहुत सारे करोड़पति के, लड़की से शादी होने के, पति बनने के, मैं पुरुष हूं ऐसा अनुभव करने के, 5 इंद्रियों वाले अनुभव करने, इन आप याद कर करके नहीं करती हो, अनुभव में आता है बस। चलो और सरल करो, अमृतचंद स्वामी की भाषा की टीका में, समय सार जी टीका है 17-18 नंबर की। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, अनुभव मत करो, अनुभव का विकल्प भी मत करो, अनुभव में तुम निश्चिंत हो जाए। हाँ हो जाओ, तो तुम्हारी जिम्मेदारी की, बिल्कुल तुम निश्चिंत तो हो जाओ। आगे आप एक के समान जान पड़ती हैं, इसकी वो छंद अनुवाद पढ़िए। ये चेतन का चमत्कार कह दिया, मैंने जानने में आता है ना, इसे चेतन का चमत्कार कह दिया। वास्तव में प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक द्रव्य में ही चमत्कार है। क्या कह रही? ऐसा ऐसा कहकर कुछ कह रहा हूं, तुम्हें चिंता होती है हमारे बच्चा कौन कल्याण का हुई है, कब हुई है? वे भी तो अवैध वस्तु है, उन्हें तो अनुभव में आ रहा है। यदि तुम्हें उनके कल्याण करने की चिंता है तो केवल एक ही बात बताओ कि तुम अवैध गायक हो। उन्हें किसी तरह ये समझाओ कि तुम्हें गुण भेद का भी विचार मत करो। फिर से बोल रहा हूं, मैं 4-6 बार तो बोल चुका हूं आज, फिर से बोलता हूं। तो फिर पंडित जी गुण भेद की चर्चा लिखी क्यों? सुनो, गुण से गुणी की महिमा की जाती है। क्या के लिए लिखी है? फिर गुण भेद से गुणी की महिमा की जाती है। क्या के लिए की जाती है? वर्णन करने के लिए नहीं, महिमा के लिए। और महिमा अभेद होती है, महिमा निर्विकल्प होती है। तो गुणी का अनुभव कराने के लिए गुणों का वर्णन करती है। गुणों का वर्णन याद करने के लिए नहीं। क्या बोला मैंने? गुणी का अनुभव करने के लिए, गुणों का वर्णन याद करने के लिए नहीं, लिखने के लिए नहीं। हमारी गड़बड़ हो रही है, हमें अच्छा चिंतन चला तो हम लिखना शुरू कर देंगे और नाना प्रकार से सिद्ध करने लगेंगे, आनंद गुणों का विचार करने लगेंगे। या तो दीन हो जाएंगे, आनंद गुण हमें याद नहीं हो रहे, समझ में नहीं आ रहे, नाम ही नहीं मालूम, और नहीं तो याद करके अच्छा मानते हो, तो महिमा का घात कर रहे हो आप। गाड़ी का आनंद कब आता है आपको? जब आप उसकी महिमा जानते हो लेकिन याद नहीं करते, याद नहीं करते, विचार नहीं करते। जैसे तुमने कार खरीदी नई बढ़िया 1 करोड़ की, अब खरीद ली मान लो, तो खरीदते समय तो बहुत विकल्प करती हो, इंजन कैसा है, पहिया कैसे हैं, सुविधाएं कैसी हैं, सब। और कई बार राउंड लगाता है दिमाग में, वो फ्रिक्वेंसी कई बार होती है वो गाड़ी के गुण भेद। और चलाने का आनंद कैसे आता है? बढ़िया फर्राटे से गाड़ी चल रही, तो एक बार दृष्टि तो कर लो पहिया की, कैसे बढ़िया जैकेट टायर जो भी ना हो, और कैसी बढ़िया जो एक एक आइटम, क्या जैसे चलाती ना, चलाती वहां को नाम तक याद नहीं करे, और जो कर रहे हैं ना वो भी नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे, घुमा रहे। देखा आपने गाड़ी, क्यों गाड़ी चलाते समय घुमा सोचते हो, जो क्या कहलाता है स्टेयरिंग। स्टेयरिंग कितने इंच, कितने कोण पे मोड़त, 90 की 45 कहो कि 360
जरूरत पड़ती है तो 360 भी घुमा देते हैं उसे, जरूरत पड़ जाती है तो 15-25 अंश पे भी घुमाते हैं उसको, जितना होता है। लेकिन जी नहीं सोचते गणित, मैंने वो क्रिया भी नहीं सोचते, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी नहीं सोचते। आहा, मैं एक हूं, ये भी नहीं विचार करना। अनुभव का, इसका नाम अनुभव है। शांति रखना, अपन विचार नहीं आते तो बोर हो जाओ, अब क्या कर, अब विचार नहीं मत चलन दे, है ना। ये बहुत बड़ा रोग है, जिनवाणी पढ़ते पढ़ते रोग खड़ा हो जाता है जी। और जो बहुत ज्यादा सोचा था वो तो ऐसा समझा था अपने को अफलातून, पूरे हिंदुस्तान मेरे से बड़ा कोई चिंतक नहीं। हम कह रहे तू मूर्ख है। गुण भेद का वर्णन कब तक करना था? जब तक महिमा का अनुभव ना हो जाए, बाद में तो भूल जाओ। तुमने देखा है घर के सारे मेंबर जब शादी करना हो लड़के की, तो लड़की के बड़े गीत गाती है, लड़की के गीत गाते पूरा घर, सासू भी और सब गीत गाते, बहुत अच्छी है, ऐसा ऐसा ऐसा। और आ जाती है तो सब भूल जाते फिर। अब नहीं बोलती सास तुम गोरी हो, तुम सुंदर हो, तुम ऐसी हो, तुम पढ़ी लिखी हो। और शादी के पहले कितने गुण गाती थी वो, क्यों? अब महिमा आ गई, इन्हें कहा नहीं जाता। अब बहू मिथ्या दृष्टि हुए तो वो दुखी होते, हमारे घर में कोई यश नहीं गात, तो यश कैसे गाएं? एक बहू भक्ति लिख लें, ए में पास करी है रसगुल्ला खूब बनाए, घर में अच्छे झाड़ू लगाए। मैंने कहा गीत बनाएगा। अब महिमा होती ना, मैं ये कह रहा हूं महिमा आ गई, अब वो गुण भेद नहीं रहते, न सास कुछ कहती न परिवार कुछ कहता, खुश रहते, बस खुश रहते। अब मिथ्या दृष्टि बहू हो तो बात लगे, हमारी कोई तारीफ ही नहीं करत, तारीफ तो वे बदमाश लोग करत, रावण छाप, तो उनकी प्रशंसा में नहीं अटकना, अपने घर में संतुष्ट रहना। पति पत्नी में एक झगड़ा लगभग आजकल बहुत होने लगा, पहले से तो नहीं था इतना, अभी अभी हो गए, पढ़े लिखे गवार हो गए नहीं तो ही तुम मिस नहीं कर रहे, ये एक समस्या, मिस नहीं कर रहे, ऐसे सामने फाउंड हो, मिस काहे कर उन्हें ऐसी 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 मूर्खा हो, वो बेचारो ऑफिस में 12 घंटा काम करेगी, तुम्हें मिस करते रहे और तुम्हें पता ही नहीं आज अपनी एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी है तो हो गई, अब अपन दुखी है कछुआ, लेकिन इसी नाम पे दुखी हो जाए। सुबह से हम 1 घंटा से इंतजार कर रहे, तुम्हें आज याद आई, तुम्हें नहीं आई, तुम्हें पता नहीं लगा आज ही फंसे थे अपन ऐसे नए नए चोंचलेबाजी के दुख हैं। मैं क्या का जवाब दे रहा हूं, महिमा होती है वो कहीं नहीं जाती। रावण छाप होते वे महिमा करते खूब, पति तारीफ नहीं करता, सास तारीफ नहीं करती, इतनी समझदारी हो जाए तो घर में अच्छे से रहे, मजे से। ऐसी माताएं दुखी होती हैं, हम बच्चों के लाज तो कर रहे जी, कभी जैसे ही नहीं घात, कोई बेटा नहीं घात जैसे, और बे अपने क्या क्या बताती है, बच्चा के कर रही है उसका थरिया ही है, हरामा करत मैंने यदि कह देगा तो उल्टा और कह देगा, वो इतनी गुस्सा आती है। एक तो हम इनको खावे को ध्यान धरत, इनकी हॉबी को ध्यान रखत, अच्छी अच्छी चीजें बनात, और जी हैं सो सन्ना रहे, लेकिन महिमा जो होती है ना वो कहीं नहीं जा रही। 3-4 दृष्टांत देके तुम्हें घर खुले के भी समाधान कर दिए, इधर का भी समझो। ओहो वो दिन कब आएगा, मैं आत्मा हूं, आप में आप अपना भाषित होगा, गुण भेद का चिंतन भी नहीं होगा, शक्ति भेद का चिंतन भी नहीं होगा, शुद्ध पर्याय का चिंतन भी नहीं होगा, क्योंकि मैं हूं ना। बहुत दृष्टांत दे दिए पक्के करने के लिए। आपको पता है बेटे को बाप का कितना भरोसा होता है, वो निर्विकल्प भरोसा होता है। क्या कहा हमने? बेटे को बाप का निर्विकल्प भरोसा होता है, निर्विकल्प। एक चीज पढ़ के इसे बंद करेंगे, बस अंतिम दृष्टांत दे रहे फिर पढ़ेंगे। निर्विकल्प भरोसा समझते हो?
तुम अपने घर जाना सब लोग, और छोटा सा बच्चा हो 4-5 साल का, उससे कहना बेटा हम एक जगह जा रहे, तुम चल रहे? तो वो आंख बंद करके हाओ भाई, इधर पूछ ले कहां जा रहे, और आपको हम चांद पे जा रहे, तो अभी उसे ये नहीं लगेगा चांद पे कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे, कुछ नहीं पूछेगा। तुम कह रहे हो ना समय शिकारी चल रहे, फिर वो नहीं पूछे हमारा टिकट बनाओ कि नहीं बनाओ, और हमारे कपड़ा धरे कि नहीं धरे, तुमने कही ना चलो। ऐसे एक गया है कि हाँ बस खड़ा, मोक्ष चल रहे, यस, हम नहीं गुण भेद का विचार करेंगे, हमें तो ज्ञान मिल गया बस खत्म। कुछ कहा है मैंने, थोड़ा थोड़ा बोरिंग जैसा लगेगा जी, कुछ विचार ही नहीं कर रहे जी। हमसे पूछते तुम लोग कभी जी भाई साहब का विचार कर, हम कछ नहीं, का विचार करें बता, तुम बता दो का विचार करें। पूरे देश में लोग हमसे पूछते आप रोटी खाते समय का सोचा, हम जो सोच चला भाई सोचा, नहीं सही बताओ, तुम्हारा चेहरा देख के तो बहुत लगा, ऐसा लोगों लगा था, हमें नहीं लगा, उन्हें लगा कि तुम्हें बहुत कच्ची हुआ है। हमने कहा बता, तो भोजन में कैसा लगा, हमें खारी दाल हो तो खारी लगा। लोगों को क्या लगता है कि नहीं आप बहुत गहरे गहरे गुफा में चले जाते हो और रोटी तो बगल में से सटक जाती हुई। मैंने आप तो बड़ा भेद विज्ञान करते हो। अरे ज्ञानी बावले नहीं होते, बावलापन नहीं होता है, जैसा होता है वैसा जानने में आता है, और तुमसे ज्यादा अच्छा जानने में आता है। श्रीमत जी थे, श्रीमत जी उतनी दूर भी यदि भोजन बन रहा हो तो यहीं से कहते नमक नहीं डला दाल में। तुम सब्जी परसों बिनी चखे बता देंगे क्या नमक कम कि नहीं है, कम है कि ज्यादा है, देख के बता दे, दूर से बता दे, तो मति ज्ञान इतना तीव्र हो जाता है। समझ में आया? इसलिए कभी नकली कल्पना मत करना। तो हम विचार करें, क्या विचार करें, इसकी तो मैंने बहुत मजाक उड़ाई, अभी भी इतनी देर मजाक उड़ाई, मैं एक मजाक और उड़ा देता हूँ। क्यों, जब पति बने तो ये बात सच्ची है कि झूठी है, याद आ गई सब दृष्टान, सच्ची है तो विचार करने चाहिए कि नहीं चाहिए, करने चाहिए। सो विचारो पति बनते से, अब हम उल्टो दृष्टान दे रहे हैं ना, सुहाग कक्ष में वो पहले बैठ गए, बाद में उनकी पटना नहीं आई, सुबह ऐसे बैठे देख के कल क्या कर रहे, मैं तुम्हारा विचार कर रहा हूं और मैं पति बन गया, ये विचार कर रहा हूं, 25 साल तक जो अनुभूति नहीं हुई आज मैं पति बन गया। बता पत्नी का कहेगी जाए। अरे अनादिकाल से तुझे अनुभूति नहीं हुई, आज तुझे पता लग गया कि मैं आत्मा हूं, तुझे आर्टिफिशियल ध्यान क्यों लगा रहे, बस खत्म, निपट गया काम, 4 सेकंड का काम है। और 6 महीने में यदि अनुभूति होगी तो 6 महीना में वही 4 सेकंड होगी, कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती है। समझ में आया? ऐसे विचार करना। अब आगे देखो, हे देव, यद्यपि आपके अन्वय अर्थात गुण अनंत हैं और आपके व्यतिरिकों अर्थात पर्यायों की संततियां भी अनंत आनंद है, तथापि गुण भेद एवं पर्याय भेद को गौण करके यदि आपके चेतन चमत्कार मात्र द्रव स्वभाव को मुख्य करके देखा जावे तो आप तो एक ही प्रतीत होते हैं। आपका स्वरूप अनेकत्व में एकत्व को धारण किए हुए है। ओम नमः शिवाय। बेटे हाँ, कैसे भिजवाओगे इन सब तक वो शिविर की सूचना? एक कोई हमसे व्हाट्सएप ले लो इनसे भैया से, और अपने सारे ग्रुपों में पहुंचा दो। कौन सा ई शिविर जो लग रहा है, ई जैन अहिंसा संस्कार शिविर, इंटरनेशनल लेवल है, और इस लेवल में बहुत बड़ा लेवल है। अच्छा, इसमें सभी संप्रदायों के लोग लगभग बोलेंगे, डॉक्टर्स भी बोलेंगे अहिंसा पर, और अपने कलेक्टर वगैरह भी जो हैं, पुलिस विभाग है, सभी लोगों के बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क हुआ इसमें। मैंने एक अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, और बच्चों के लिए भी इन्वॉल्व करने के लिए बढ़िया है। छुट्टियां लगी हैं बच्चों की, तो 10 दिन बच्चे इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। नारे बनाओ, रंगोली करो, और नुक्कड़ नाटक। इच्छा तो ऐसी पूरे देश में नुक्कड़ नाटक हो, अहिंसा के संस्कार, फटाके नहीं फोड़ना, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण खराब ना हो, पॉल्यूशन ना हो,
इन सब के ऊपर नाटक लिख सकते हैं आप लोग। और सर्वश्रेष्ठ 3 नाटकों को या 5-6 नाटकों को पुरस्कार है उसमें, पुरस्कार भी हैं। तो पूरी जानकारी लेने के लिए आप एक दिन कोई ले लो हमसे, इसके भैया से, और सभी ग्रुपों में भेज दो। और आप लोग इसमें भाग जरूर लो, पार्टिसिपेट करो इसमें, आपके बच्चे बच्चियों को इसमें लगाओ, ताकि ये फालतू मोबाइल में इधर उधर कुछ कर रहे हो तो वे बनाए। समझ में आए ना। तो इस शिविर की सूचना हुई, तारीख है 8, 9, 10 नवंबर। डॉक्टर साहब भी इसमें बोलेंगे और देश के और भी बड़ी बड़ी विद्वान इसमें सब बोलने वाले हैं। अभय कुमार जी की, और अपने क्या नाम है, मनीष जी आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं, बढ़िया, बहुत अच्छे भी हैं। एक कोई कमांडो है, अभिनंदन जी है, अभिनंदन जिनका नाम आया था, पाकिस्तान बॉर्डर पर गए थे, उनके माता पिता की भी वीडियो आई है। और एक और हैं, उनको एक निश्चित तारीख तक तो अभी छूट नहीं दी गवर्नमेंट ने बोलने की, एक बहुत बढ़िया कमांडर है कोई जैन, तो उनकी भी इसमें आएगी। मतलब काफी संपर्क किया गया है। और जिनवाणी चैनल पर शायद 2-3 घंटे का या 1-8 घंटे का प्रोग्राम अपने इसी की पूरी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। मतलब वो जो अपना चलेगा यूट्यूब वगैरह सब पे चलेगा। काय पे चल रहा है, जूम, इंस्टाग्राम नहीं, जूम और यूट्यूब पर आप उसे लाइव देख सकते हैं। पूरा तीनों टाइम कार्यक्रम आएंगे, 8, 9, 10 को तो, और 10 दिन की प्रतियोगिताएं आएंगी, 10 प्रतियोगिताएं। और कल 1 तारीख से शुरू हो चुका, वो भी ऑनलाइन चल रहा है, PTST पे आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो भी चालू है। और भी कार्यक्रम होंगे मैं तो समझता हूँ, लेकिन ये खनिया थाना से चल रहा था इसलिए इसको हमने आपको बताया। हाँ, चलिए।